गांव में मंचूरियन वाला। पीपल का ये पुराना पेड़ गवाह था कि रामचरण ने अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए कितने पापड़ बेले थे। शहर की एक छोटी सी नौकरी छूटने के बाद वह अपनी पत्नी शारदा के साथ वापस अपने गांव रामपुर लौट आया था। गांव में गुजारा करना आसान नहीं था। जेब खाली थी और दिल में कुछ कर गुजरने की तड़प। पर पेट की आग तड़प से नहीं, रोटी से बुझती है। शाम का समय था। रामचरण और शारदा अपने छोटे से मिट्टी के घर के आंगन में बैठे थे। इस तरह कब तक चलेगा जी? शहर से आए 3 महीने हो गए, जमा पूंजी खत्म होने को है। आज राशन वाले ने भी कह दिया कि अगली बार बिना पैसों के सामान नहीं मिलेगा। मुझे अपनी फटी साड़ी की चिंता नहीं है, पर कल घर में चूल्हा कैसे जलेगा ये सोचकर दम घुटता है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ शारदा। जमींदार के यहाँ मजदूरी मांगी तो उसने मना कर दिया। शहर की नौकरी क्या छूटी, ऐसा लगता है जैसे हाथों की लकीरें ही घिस गई हैं। जब मैं शहर की उस तंग गली के चीनी रेस्तरां में रात रात भर जागकर सब्जियां काटता था, तब लगता था कि ये हुनर कभी काम नहीं आएगा। पर तुम हिम्मत मत हारो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। हिम्मत तो कब की जवाब दे चुकी है। गांव के लोग ताने मारते हैं कि बड़ा आया था शहर कमाकर लौटने वाला। देखो, अब यहाँ दाने दाने को मोहताज है। अपनी ही जमीन पर हम पराये हो गए हैं। कोई बात नहीं शारदा, भगवान सब अच्छा ही करेगा। अब तुम सो जाओ। रामचरण को पत्नी की बातें तीर की तरह चुभी, पर वो जानता था कि शारदा गलत नहीं थी। वो पूरी रात सो नहीं पाया। अचानक आधी रात को उसे शहर के उस चीनी रेस्तरां की याद आई, जहां उसने कुछ महीने बर्तन धोने और सब्जियां काटने का काम किया था। वहां के उस्ताद शेफ ने उसे चाउमीन और मंचूरियन बनाना सिखाया था। गांव में आज तक किसी ने मंचूरियन का नाम भी नहीं सुना था। यहाँ लोग सिर्फ समोसे और कचौरी जानते थे। रामचरण की आंखों में एक चमक आ गई। शारदा, ओ शारदा उठो, मुझे रास्ता मिल गया। हम भूखे नहीं मरेंगे। क्या हुआ? सुबह सुबह क्या कोई लॉटरी खुल गई आपकी, या फिर कोई पुराना कर्ज वसूल हो गया? लॉटरी से कम नहीं है। मैं गांव के चौराहे पर मंचूरियन का ठेला लगाऊंगा। शहर का वह स्वाद जो मैंने सीखा था, पत्ता गोभी, मैदा, प्याज और कुछ खास सॉस। बस थोड़े से पैसों में काम शुरू हो जाएगा। मंचूरियन? ये क्या बला है? गांव के लोग तो दाल चावल और समोसे के अलावा कुछ नहीं जानते। यहाँ तुम्हारा ये विदेशी खाना कौन खाएगा? लोग हंसेंगे हम पर कि देखो, शहर से आकर घास फूस बेच रहा है। मुझ पर भरोसा रखो। स्वाद एक ऐसी चीज है जो हर सरहद पार कर जाती है। जब शहर के बड़े बड़े बाबू इसे चाव से खा सकते हैं, तो हमारे गांव के लोग क्यों नहीं? बस तुम मेरा साथ दो। अपनी बची हुई आखिरी चांदी की चूड़ी मुझे दे दो, ताकि मैं शहर से सामान और एक पुराना ठेला ला सकूं। मैं वादा करता हूं, इसे बेकार नहीं जाने दूंगा। शारदा ने भारी मन से अपनी आखिरी चूड़ी रामचरण को दे दी। रामचरण शहर गया और ठेला, गैस सिलेंडर, कड़ाही और चीनी मसाले ले आया। अगले ही दिन गांव के मुख्य चौराहे पर एक पुरानी नीम के पेड़ के नीचे रामचरण के असली चीनी मंचूरियन का बोर्ड लग गया। शुरुआत के 2 दिन तो लोग सिर्फ कौतुक से ठेले को देखते रहे, कोई पास नहीं आया। मंगत राम, जो गांव का पुराना हलवाई था और जिसकी दुकान ठीक चौराहे के दूसरी तरफ थी, वह रामचरण को देखकर जोर जोर से हंसता था और अपने ग्राहकों के कान भरता था। अरे देखो भाई, रामचरण शहर से कोई भूतिया खाना लाया है। काले काले गोले, लाल लाल पानी। अरे रामचरण, हमारे रामपुर के लोग शुद्ध घी के समोसे और देसी कचौड़ियां खाते हैं। ये चूहे का खाना कोई नहीं छुएगा। अपनी चूड़ी तो डुबाई ही, अब ये ठेला भी कबार में बेचेगा। मंगत भाई, हर नई चीज पहले पराई लगती है। एक बार चक्कर तो देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हमारी कढ़ाई भले ही छोटी है, पर नीयत साफ है। और वही हुआ। तीसरे दिन गांव के सुक्खा चाचा के पोते ने अपनी जिद पर 5 रुपए की आधी प्लेट मंचूरियन चखी। मसालेदार, खट्टा मीठा और तीखा स्वाद उसकी जुबान पर ऐसा चढ़ा कि उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया।
देखते ही देखते रामचरण के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी। शाम होते होते सारा माल बिक गया और बर्तनों के पेंदे दिखने लगे। जी, ये तो कमाल हो गया। आज पूरे 500 रुपए का मुनाफा हुआ है। मुझे माफ कर देना, मैंने आप पर शक किया था। इस चांदी की चूड़ी ने तो हमारी किस्मत की कलाई ही बदल दी। मैंने कहा था ना शारदा, मेहनत और सही हुनर कभी बेकार नहीं जाता। ये तो बस शुरुआत है। अब हमें शुद्धता और स्वाद का और ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जितने ज्यादा ग्राहक होंगे, जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ेगी। जैसे जैसे दिन बीते, रामचरण का मंचूरियन पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर के गांवों से बैलगाड़ियों और बाइकों पर उसका मंचूरियन खाने आने लगे। जहां रामचरण के घर में खुशहाली लौट रही थी, वहीं दूसरी तरफ चौराहे के पार मंगत राम की दुकान सूनी होती जा रही थी। उसके समोसे दिन भर कढ़ाई में पड़े पड़े ठंडे हो जाते और कोई पूछने वाला नीच था। मंगत राम के दिल में ईर्ष्या का बारूद धीरे धीरे सुलग रहा था। इस 2 कौड़ी के रामचरण की हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान ठप करने की? 30 साल से रामपुर में मेरा राज था। अब इस अजीबोगरीब गोले को बेचने वाले के यहाँ लोग लाइन लगा रहे हैं। लोग मेरे समोसे भूल गए। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसका नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाए। ईर्ष्या जब हद से बढ़ जाती है तो वह साजिश का रूप ले लेती है। मंगत राम ने पहले तो रामचरण के खिलाफ गांव में अफवाहें फैलाना शुरू किया कि वह मंचूरियन में नशीली चीजें मिलाता है। लेकिन जब लोग फिर भी नहीं रुके तो उसका क्रोध नियंत्रण से बाहर हो गया। एक शाम जब रामचरण के ठेले पर भारी भीड़ थी और सुक्खा चाचा भी वहां मौजूद थे, मंगत राम अपने 3-4 गुंडों जैसे दोस्तों के साथ लाठियां लेकर वहां पहुंचा। ए रामचरण, बंद कर अपनी ये गंदी दुकान। तू गांव के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं मंगत भाई? मेरा खाना बिल्कुल ताजा और साफ होता है। आप खुद खाकर देख लीजिए। मैंने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। क्या खाकर देखूं? तू इसमें केमिकल मिलाता है। कल रात से मेरा पेट खराब है सिर्फ तेरा ये तीखा पानी पीने से। तू हमारे गांव की संस्कृति और खान पान को बिगाड़ रहा है। अरे मंगत, क्यों बिना बात के गरीब पर बिगड़ रहा है? हम सब भी तो रोज यही खा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तेरी दुकान नहीं चल रही तो तू न्याय का ढोंग मत कर। चाचा, आप बूढ़े हो गए हैं, बीच में मत बोलिए। और तू औरत जो यहाँ बड़े नखरे से चटनी बांटती है, अपनी औकात मत भूल। आज मैं तुम्हारी इस झूठी दुकान का अंत करके रहूंगा। क्रोध में अंधा होकर मंगत राम ने रामचरण के ठेले को पूरी जला दिया और रात भर की मेहनत से काटी गई सब्जियां उस आग में मिल गईं। गांव के लोग डर कर पीछे हट गए। रामचरण और शारदा स्तब्ध खड़े थे। उनकी आंखों के सामने उनकी मेहनत, उनका एकमात्र सहारा, सब आग में जल चुका था। मंगत राम, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने सिर्फ मेरा ठेला नहीं तोड़ा, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की है। याद रखना, गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। जो करना है कर ले। पुलिस के पास जाएगा? जा, मेरी पहुंच ऊपर तक है। अब अगर इस चौराहे पर दोबारा कदम भी रखा तो हाथ पैर तोड़कर घर बैठा दूंगा। चलो भाइयों। उस रात रामचरण के घर में मातम सा सन्नाटा था। चूल्हा नहीं जला और अंधेरे कमरे में सिर्फ रामचरण की सिसकियों की आवाज आ रही थी। उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। वो बार बार उठकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, पर शारदा ने रामचरण को रोक लिया था। कहाँ जा रहे हैं आप इस आधी रात को? मैं उसकी दुकान जलाने जा रहा हूँ शारदा। उसने हमारी पूरी जिंदगी सड़क पर बिखेर दी। मैं चुप नहीं बैठ सकता। कानून और गांव वाले सब तमाशा देख रहे थे। मुझे खुद अपना इंसाफ करना होगा। गुस्सा कमजोरी है जी, और बदले की आग में हम खुद जल जाएंगे। अगर आप उसकी दुकान जला देंगे तो पुलिस आपको जेल में डाल देगी, फिर मेरा क्या होगा? मंगत राम यही तो चाहता है कि आप कोई गलत कदम उठाएं और हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएं। हमें लड़ना है, पर लाठी या आग से नहीं, अपने हुनर की ताकत से। लेकिन शारदा, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। कढ़ाई टूट गई, सामान जलकर बर्बाद हो गया। अब तो पैसे भी नहीं हैं कि दोबारा सामान ला सकूं।
ये देखिए, ये वो पैसे हैं जो मैंने रोज की कमाई से बचाकर गुल्लक में रखे थे। मंगत राम ने हमारा ठेला तोड़ा है। हमारे हाथों का हुनर और हमारी हिम्मत नहीं। गांव के लोग स्वाद के दीवाने हैं, मंगत राम के खौफ के नहीं। हम हार नहीं मानेंगे। हम अपने घर के बाहर के इस बड़े चबूतरे को ही अपनी दुकान बनाएंगे। तुम सही कह रही हो शारदा। ईर्ष्या का जवाब अगर हम क्रोध से देते तो हम भी मंगत राम बन जाते। मैं कल सुबह से ही यहीं से काम शुरू करूंगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अगले ही दिन रामचरण और शारदा ने अपने घर के आंगन और चबूतरे को साफ किया। सुक्खा चाचा और गांव के कुछ अन्य युवाओं ने, जो मंगत राम की गुंडागर्दी से नाराज थे, रामचरण की मदद की। उन्होंने घर के बाहर एक साफ सुथरा बैनर लगा दिया, रामचरण का शुद्ध और स्वादिष्ट मंचूरियन अब नए स्थान पर। गांव के लोगों ने मंगत राम की इस घटिया हरकत के विरोध में उसकी दुकान का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। अब कोई उसकी दुकान की तरफ देखता भी नहीं था। देखते ही देखते रामचरण के घर के बाहर लोगों की ऐसी कतारें लगने लगी कि रास्ता जाम होने लगा। रामचरण का नाम और काम अब आसपास के कस्बों तक पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ मंगत राम का अहंकार उसके पतन का कारण बन गया। कर्जदार उसके घर के चक्कर काटने लगे और उसकी दुकान पर मक्खियां भिनभिनाने लगी। 1 महीने बाद एक दोपहर रामपुर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। रामचरण की दुकान के शेड के नीचे लोग गर्मा गर्म मंचूरियन का आनंद ले रहे थे। तभी दूर से एक थका हारे फटेहाल कपड़ों में कदम बढ़ाता हुआ व्यक्ति उनके घर की तरफ आता दिखाई दिया। वह कोई और नहीं, मंगत राम था। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था और चेहरा पश्चाताप की आग में झुलस रहा था। अरे मंगत राम जी, आप यहाँ इस बारिश में, इस हाल में? रामचरण भाई, मुझे माफ कर दो। मैं ईर्ष्या की आग में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारा ठेला जलाया, तुम्हारी बदनामी की, लेकिन तुमने कभी मुझसे बदला नहीं लिया। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है। मेरी दुकान नीलाम हो गई और आज मेरे बच्चों के खाने के लिए घर में राशन का एक दाना नहीं है। मैं भूखा हूं भाई, मुझे माफ कर दो। भंगत भाई, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप गांव के बड़े बुजुर्ग हैं। शारदा, जल्दी से भाई साहब के लिए एक बड़ी प्लेट गर्मा गर्म मंचूरियन और चाय लाओ। मंगत राम बगल में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर मंचूरियन का पहला टुकड़ा खाते ही मंगत राम के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है रामचरण, इसमें तुम्हारी महानता और क्षमा का स्वाद भी है। मैंने तुम्हें बर्बाद करना चाहा और तुम मुझे गले लगा रहे हो। मुझे आज समझ आया कि ईर्ष्या और क्रोध इंसान को भीतर से खोखला कर देते हैं। इंसान को दूसरों की लकीर छोटी करने की बजाय अपनी मेहनत से अपनी लकीर बड़ी करनी चाहिए। मंगत जी, बीती ताही बिसारी दे। जीवन का यही नियम है कि मिलकर रहने में ही बरकत है। हम अपनी इस दुकान को अब एक बड़े रेस्तरां का रूप दे रहे हैं। हमें गांव के ही एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है जो मिठाइयों और देसी खानपान को संभाल सके। क्या आप हमारे साथ जुड़ेंगे? मैं जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा रामचरण। आज से मेरे भीतर का घमंडी हलवाई मर गया। अब सिर्फ एक मेहनती इंसान बचेगा। उस दिन रामपुर गांव ने एक बहुत बड़ी सीख सीखी। ईर्ष्या और क्रोध से कभी किसी का भला नहीं होता, वे केवल विनाश लाते हैं। रामचरण और शारदा के संघर्ष, धैर्य और क्षमाशीलता ने ये साबित कर दिया कि यदि आपके पास हुनर है और आपकी नीयत साफ है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। गांव का मंचूरियन वाला अब केवल एक दुकान नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए प्रेम, मेहनत और कामयाबी की एक मिसाल बन चुका था।